हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में। जैसे कि ये फेडरेशन कब बनी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसके करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है। ये वीडियो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आगामी और जो इससे पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि फीफा फेडरेशन कब बनी, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था KBS का, उसमें IAF फेडरेशन कब बनी, ये कि 1946 में बनी थी, ये क्वेश्चन आया था। जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड फेडरेशन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी फेडरेशन कब बनी। NVS में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जिम्नास्टिक की फेडरेशन 1881 में बनी थी। इसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, कौन से एग्ज़ाम में आया, वो दिखाने के साथ साथ इन फेडरेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहला जो गेम हमारा रहने वाला है वो हमारी आन बान शान, हमारा नेशनल गेम हॉकी रहने वाला है। हॉकी जो है हमारे इंडिया के साथ साथ, इंडिया का नेशनल गेम तो है ही हॉकी, लेकिन ये पाकिस्तान का नेशनल गेम भी है। तो हमें याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और उसमें इंडिया ऑप्शन ना हो, पाकिस्तान हो, तो आप पाकिस्तान को टिक कर सकते। तो हॉकी की फेडरेशन को जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो FIH बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। 7 जनवरी 1924 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बनी और इसका हेडक्वार्टर लॉसेन है, स्विट्जरलैंड में। अभी जो करंट के प्रेसिडेंट है इसके तैयब इकराम जी हैं। और हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 7 नवंबर 1925 को बनी थी। 1925 से 2008 तक इंडियन हॉकी फेडरेशन इसका नाम रहा है, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन 2009 में 20 मई 2009 में हॉकी इंडिया इसे बोला जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी हैं। हॉकी को जो ओलंपिक में शुरू किया गया वो 1908 में शुरू किया गया। 1908 के ओलंपिक अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुए थे, तो ये लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन, इंग्लैंड में हुए थे। लेकिन अगर वीमेंस की बात करें, वीमेंस के लिए हॉकी ओलंपिक में कब शुरुआत हुई, तो हॉकी की शुरुआत आपको इसका उल्टा कर देना है, 1908 को 1980 कर देना है। 1908 से 1908 में मेन के लिए और 1980 में वीमेन के लिए हॉकी इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में, जो कि मॉस्को रशिया में हुए थे। गॉट इट? तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी बातों को सभी को ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका आसानी से आंसर दे सकें। अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल गेम की। बास्केटबॉल गेम से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। जैसा कि ये पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फाउंडेड। ये NBS 2022 के पेपर में, अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये फेडरेशन कब बनी थी? 18 जून 1932 में इंटरनेशनल फेडरेशन बनी, फीवा। इसका हेडक्वार्टर वाइस स्विट्जरलैंड में है। अगर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1950 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वोटेड तो जो हो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1932। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में हमारे इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट कहाँ का नेशनल गेम है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे ICC बोलते हैं, ये 15 जून 1909 को एस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, UAE में। और जो अभी इसके प्रेसिडेंट के चेयरमैन कह लो, वो ग्रेग पार्कले जी हैं। अब इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर तो ICC संभालता है क्रिकेट को, लेकिन BCCI इंडिया में है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। जैसे MPED BPED लेवल के जो पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। और ये कब बनी? BCCI दिसंबर 1928 में। अब ये कैसे याद रखना है? हमारा ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल 1928 में आया, और 1928 में ही खुशी मनाते हुए क्रिकेट की फेडरेशन बना दी गई है अपने इंडिया में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अभी जो इसके करंट प्रेसिडेंट है वो रोजर बिन्नी जी। गॉट इट दोस्तों? अब हम बात करते हैं बैडमिंटन गेम की।
बैडमिंटन को पहले बैटल डोर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बैटल डोर। और इंडिया में इसे पूना का नाम से जाना जाता था। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब बनी? 5 जुलाई 1934 को बैडमिंटन फेडरेशन बनी वर्ल्ड की। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। ओल एरिक होयर इसके प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो ये भी 1934 में बनी। अब भाई बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड की फेडरेशन 1934 में बनी, तो इंडिया ने कहा हम भी तुमसे कहाँ पीछे हैं। उन्होंने भी 1934 को अपनी फेडरेशन बना दी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना दिया। इसके प्रेसिडेंट हिमांता विश्व शर्मा हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैडमिंटन को ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो 1992 के ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अगर एग्जामिनर जाते चालू चालाकी से क्वेश्चन तैयार करता है तो वो पूछ सकता है बैडमिंटन मिक्स डबल कब इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में? तो वो 1996 के जो एटलांटा यूएसए में जो ओलंपिक हुए थे वो तब इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो मैंने ये लोगो लगा रखे हैं, ये वर्ल्ड फेडरेशन का लोगो है और ये इंडिया फेडरेशन का लोगो है। सभी वीडियो में मैंने इनके वर्ल्ड और इंडिया फेडरेशन के लोगो लगाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से ईजिली समझ आए। देखिए, ये KVS 2023 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको इस तरीके से तैयारी लेकर चलनी है। ये एग्ज़ाम का लेवल आता है, आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बैडमिंटन? अभी हमने देखा बैडमिंटन की फेडरेशन कब बनी? 1934 में, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर इसमें पूछा गया है IBF नेम को चेंज करके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2004 में कर दिया गया, तो ये गलत है। 2004 में नहीं हुआ था। इट बिकम ऑफिशियल समर ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1992। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 1992 में ओलंपिक में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ, ये ऑप्शन भी ठीक है। AC&E ऊबर कप 1956 और 1957 में स्टार्ट हुआ, लेकिन थॉमस कप की हम बात करें तो ये 1948 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन गलत रहेगा। अब हम बात करते हैं फुटबॉल गेम की। फुटबॉल की बात करें तो ये नेशनल गेम है ब्राज़ील और फ्रांस का, और इसकी फेडरेशन को फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं, जो फीफा नाम से मशहूर है। और ये फेडरेशन कब बनी? 21 मई 1904 को ये फेडरेशन बनी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। जो इसके करंट प्रेसिडेंट है वो गियानी इन्फेंटिनो है। और ये इसका लोगो देख सकते हैं इसके साथ में, और ये इसके जस्ट नीचे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का लोगो है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की शॉर्ट फॉर्म AIFF है, जो 23 जून 1937 को बनी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और कल्याण चौबे जी इसके प्रेसिडेंट हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेम टेनिस। टेनिस की फेडरेशन जो बनी इंटरनेशनल फेडरेशन, वो 1 मार्च 1913 को बनी। इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, और जो करंट प्रेसिडेंट है इसके डेविड हैकरली हैं। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं 2 बैडमिंटन रैकेट, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का लोगो है, और ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का लोगो है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन मार्च 1920 में बनी। इसका हेडक्वार्टर RK खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स में है। इसके प्रेसिडेंट जो है अभी करंट के, जो हम इसमें जितने भी प्रेसिडेंट देख रहे हैं वो करंट के प्रेसिडेंट है। आने वाले टाइम में वो चेंज हो सकते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड करंट नॉलेज मिलती रहेगी। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको बता दिए जाए और आप तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। और वो तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग गेम की। बॉक्सिंग गेम की जो फेडरेशन है वो IBF कहलाती है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, जो 29 और 30 नवंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुई थी। 1946 को एक फेडरेशन और बनी थी, वो बनी थी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो आगे आएगा, वो हम आपको बताएंगे। तो आपको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है ताकि आपको ईजिली आसानी से याद मिले। और इसका हेडक्वार्टर लसन स्विट्जरलैंड में है। ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर हैं गेम्स के वो स्विट्जरलैंड में है, लेकिन नाम चेंज है, जैसे कोई ज्यूरिख में है, कोई माइज में है, इस तरीके से। अगर हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 25 फरवरी 1949 को बनी। मीन्स 3 साल बाद हमने अपनी बॉक्सिंग की फेडरेशन बना दी थी। इंटरनेशनल फेडरेशन बनने के 3 साल बाद हमने अपने इंडिया की फेडरेशन बना दी। जो अभी इसके करंट प्रेसिडेंट है वो अजय सिंह है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब हम बात करने वाले हैं हैंडबॉल गेम। हैंडबॉल गेम की जो फेडरेशन बनी है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन
IHF बोलते हैं, जुलाई 12 1946 को बनी। अभी हमने बॉक्सिंग की देखी, वो 1946 को बनी, और हैंडबॉल की भी 1946 को बनी। तो मैंने बताया एथलेटिक की भी 1946 को बनी, लेकिन वो इंडिया की फेडरेशन बनी। तो आपको और इसके जो डायरेक्टर हैं अभी वो अमल खलीफा हैं। अगर हम हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 15 जून 1972 को बनी। इसके प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला हैं। हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है। और हैंडबॉल की फेडरेशन जो इंडिया की थी, इसका पहले नाम क्या था? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग गेम की। वेट लिफ्टिंग गेम की जो फेडरेशन है वो 1905 में बनी, और इसका हेडक्वार्टर भी लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है। मोहम्मद हसन जलोत इसके कौन है? प्रेसिडेंट है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935 में बनी, यानी कि 30 साल का टाइम लग गया हमें अपनी फेडरेशन बनाने में। इंटरनेशनल फेडरेशन 30 साल पहले बन चुकी थी, और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935 में बनी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सहदेव यादव इसके प्रेसिडेंट हैं। अगर हम वेट लिफ्टिंग गेम की बात करें तो ये ओलंपिक में 1896 को ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस को पिंग पोंग नाम से भी जाना जाता है, और ये चाइना का नेशनल गेम है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन 1926 को बनी, और हमारी इंडिया की फेडरेशन, इंडिया वालों ने कहा हम भी तुमसे कहाँ पीछे हैं, तो इंडिया ने भी 1926 को अपनी फेडरेशन बना दी। इसका भी हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है। और जो इसकी प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस की, वो पेट्रा सोरलिंग है, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस की। इनसे पहले मेल ही प्रेसिडेंट थे। और मैग्ना अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी पहली फीमेल महिला है जो टेबल टेनिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी है। और टेबल टेनिस जो गेम है, ये क्वेश्चन बार बार 2-3 एग्जाम में पीछे पूछा गया है कि ओलंपिक में कब शामिल हुआ। तो 1988 को ओलंपिक में ये शामिल हुआ, जो कि सियोल में हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं KVS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर टेबल टेनिस। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कब बनी? 1926 को। ये ऑप्शन ठीक है। और इंडिया की कब बनी? 1926 को। यानी इसकी टेबल की हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। तो इसका ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला और चौथा, A एंड D। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विमिंग की। स्विमिंग ओलंपिक में 1896 को इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ल्ड एक्वाटिक फॉर्मली नोन एज फीना। वर्ल्ड एक्वाटिक बोलते हैं। एक्वाटिक्स मीन्स जो भी पानी वाले गेम्स होते हैं उन्हें एक्वाटिक्स बोलते हैं। फीना इसकी फेडरेशन को शॉर्ट फॉर्म में फीना बोलते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन, जो कि 19 जुलाई 1908 को बनी। इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके हुसैन अल मुसन्नम है। अब स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1948 में बनी। आप देख सकते हो आप यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 साल का। स्विमिंग की इंटरनेशनल फेडरेशन तो 1908 में बन गई थी, लेकिन 40 साल बाद हमारी इंडिया की फेडरेशन बनी SFI 1948 में। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं RN जयप्रकाश जी हैं। NBS 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया तैराकी मीन्स स्विमिंग ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1896 को इंट्रोड्यूस हुआ। और फीमेल का भी मैंने आपको बता चुका हूँ, वो 1912 में जो स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए थे तब। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल गेम की। वॉलीबॉल गेम को जो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था विलियम जी मॉर्गन ने, तो इसे मिंटोनेटे गेम बोलते थे। और वॉलीबॉल गेम जो है नेशनल गेम, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ का नेशनल गेम है, तो ये श्रीलंका और नेपाल का नेशनल गेम है। और ओलंपिक में इसकी शुरुआत 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में इसकी शुरुआत हुई ओलंपिक में। और 1964 में जूडो की भी शुरुआत ओलंपिक में हुई थी। तो ये दो गेम ऐसे हैं, वॉलीबॉल और जूडो, जो कि 1964 में ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुए। वॉलीबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करें तो इसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है FIV, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, जो कि 20 अप्रैल 1947 को बनी। अभी हमें कैसे याद रखना है? 20 अप्रैल 1947 को बनी। 1947 को हमारे देश को, हमारे भारत देश को पूरी तरीके से आज़ादी मिली, तभी वॉलीबॉल फेडरेशन बना दी गई उसकी खुशी में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट एरिक ग्रेका हैं।
और हम वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1951 में बनी, इंटरनेशनल फेडरेशन के 4 साल बाद। इंटरनेशनल फेडरेशन के 4 साल बाद ये हमें कैसे याद रखना है, 1951 में पहले एशियन गेम हुए थे, तभी हमने एशिया में अपनी फेडरेशन बना दी, वॉलीबॉल की फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में बना, और इसके अभी जो करंट में प्रेसिडेंट है वो प्रोफेसर अच्युता समंथा हैं। ये आप इंटरनेशनल फेडरेशन का लोगो देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो देख सकते हैं। वॉलीबॉल में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, इसमें कि 6 प्लेइंग होते हैं, एक लिबरो होता है। अब हम बात करते हैं जिम्नास्टिक की। जिम्नास्टिक को मदर ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है, मीन्स सारे गेम की माँ। और ये ओलंपिक में 1896 को इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन वीमेंस के लिए कब इंट्रोड्यूस हुए तो आपको रिलेट करके पढ़ना। देखो मेंस के लिए तो 1896 में इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन अगर वीमेंस की बात करें कि जिम्नास्टिक ओलंपिक में वीमेंस के लिए कब गया, तो ये गया जब हमारा पहला ओलंपिक गोल्ड आया था। पहला ओलंपिक गोल्ड हॉकी में आया था, तभी जिम्नास्टिक खुशी के तौर पर जिम्नास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया। ये किस तरीके से याद करना है हमें, जिम्नास्टिक गर्ल्स के लिए ओलंपिक में कब गया, फीमेल कैटेगरी के लिए, तो जब हमारा पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था हॉकी में, उसी की खुशी में 1928 को वीमेंस के लिए ओलंपिक में जिम्नास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमें आपसे याद रखना है, वीमेंस के लिए 1928 को ओलंपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि वीमेंस की ये 4 कैटेगरी होती हैं, 4 इवेंट होते हैं, मेंस के लिए 6 होते हैं। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है। अभी KVS के क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अभी हम जान लेते हैं इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन कब बनी, 23 जुलाई 1881 में, और ये NBS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पुरानी फेडरेशन जो हमारी है वो जिम्नास्टिक की है, 1881 में बनी 23 जुलाई को। इसका हेडक्वार्टर भी लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया की फेडरेशन 1951 में बनी, जब एशियन गेम हुए थे, पहले एशियन गेम हुए थे, तभी जिम्नास्टिक की फेडरेशन बनी। हौज खास न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और सुधीर मित्तल इसके कौन है, प्रेसिडेंट है। ये देखिए, ये NVS 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन कब बनी, तो हमने इसका सही ऑप्शन होगा 1881 में, 1881 में। ये वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं, और आने की पूरी संभावना है, एक तो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी फेडरेशन को कवर किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि NVS 2022 में एक क्वेश्चन हो रहा था, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इन जिम्नास्टिक आर कॉमन फॉर मैन एंड वीमेन। मैन और वीमेन के लिए इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें A और C कॉमन है, जैसे कि हमें आपने फ्लोर एक्सरसाइज मैन और वीमेन में भी होती है, और वोल्टिंग टेबल मैन और वीमेन, ऑप्शन होगा A एंड C। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं NVS में एक और क्वेश्चन आया इस बार कि इनकरेक्ट लिस्ट बताओ जो कि वीमेन में नहीं आती। इसका ऑप्शन, फ्लोर एक्सरसाइज वीमेन में होती है, वॉल्सिंग बैलेंस बीम भी होता है, वोल्टिंग टेबल भी होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार वीमेंस की कैटेगरी में नहीं होता। ये इवेंट आप देख सकते हैं, वीमेन में 4 होते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम, अनइवन पैरेलल बार्स और वोल्ट। और मेंस कैटेगरी में 6 इवेंट होते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज, हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार्स, पोमल हॉर्स और वोल्टिंग टेबल। अब हम बात करने वाले हैं रेसलिंग की। रेसलिंग की इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन 1912 में बनी थी, और इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1967 को बनी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब रेसलिंग की हम बात करें तो ये कहाँ का नेशनल गेम है, ये ईरान का नेशनल गेम है। 1896 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी ओलंपिक में, और वीमेन कैटेगरी की बात करें तो वो 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में। अब ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस को ना लेकर वीमेंस के बारे में पूछ लिए जाते हैं कि ओलंपिक में वीमेंस की कैटेगरी कब शामिल की गई और कौन से ओलंपिक में की गई। तो हमें याद रखना है 2004 में वीमेंस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में। और जो पहला हमारा मेडल आया ओलंपिक में, और पहला इंडिविजुअल मेडल भी बोल सकते हैं इसे, वो KD जाधव जी के द्वारा आया 1952 के ओलंपिक में, जो कि हेलसिंकी में हुए थे। कहाँ हुए थे 1952 के ओलंपिक, हेलसिंकी में। याद रखना है आपको, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1952 1992 के ओलंपिक कहाँ हुए, कौन से देश में हुए, हमारा मेडल किस में था। तो हमारा पहला मेडल, पहला इंडिविजुअल मेडल KD जाधव जी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल आया था 1952 में रेसलिंग में।
अब हम बात करते हैं जूडो गेम की। जूडो गेम को इंट्रोड्यूस जिगारो कानो ने किया। फादर ऑफ जूडो गेम भी बोला जाता है। हमने पिछली वीडियो अपनी इसी पर बनाई थी, फादर ऑफ गेम्स के, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जूडो गेम कहाँ से आया? जापान से आया। और ओलंपिक में जैसे मैंने आपको बताया 1964 में 2 ही गेम इंट्रोड्यूस हुए थे, एक जूडो और एक वॉलीबॉल, तो आपको याद रखना। और इस इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन जुलाई 1951 में बनी। ये मंथ और डेट जो मैं दे रहा हूँ इसमें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डेट भी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किस मंथ में जूडो फेडरेशन बनी, तो आपको डेट और मंथ और ईयर सभी कुछ याद रखना है अगर पेपर में नंबर बनाने हैं तो। और इसका हेडक्वार्टर बुदापेस्ट हंगरी में है। मैरियस वाइजर इसके पुणे प्रेसिडेंट है। ये आप इसका लोगो देख सकते हैं इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का, और नीचे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो है जो 1965 में बनी। देखो जी, 1964 में तो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन 1965 एक साल बाद ही हमने अपनी जूडो फेडरेशन बना थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। प्रताप सिंह बाजवा इसके प्रेसिडेंट हैं। जूडो से रिलेट KVS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जूडो इन फीमेल कैटेगरी वाज एडेड इन 1964। तो ये गलत है। 1964 में ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वीमेंस के लिए बाद में आया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड 1965, जैसे कि अभी हमने आपने देखा, पीछे देखा 1965 में है, तो ये ऑप्शन ठीक है। कोशी वजा हिप टेक्निक, ये जूडो की टेक्निक है। ती वजा चोकिंग टेक्निक, पर ये जूडो की नहीं है, तो इसका ऑप्शन ठीक रहेगा बी और सी। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनी, और कोशी वजा हिप टेक्निक ये जूडो की है। करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी, ऑप्शन आर 2। अब हम बात करते हैं चेस गेम की। ये ऐसा गेम है, इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही गेम को ज़्यादा उठाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चेस की फेडरेशन है वो आपको बिल्कुल अलग सी लगेगी। फाइट, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी बोलते हैं और वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोला जाता है, जो कि 20 जुलाई 1924 को बनी। इसका हेडक्वार्टर भी लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड में है। और ये इसका लोगो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। और ये नीचे जो दिख रहा है आपको AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, ये 1951 में बनी, जब फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे। इस तरीके से आप टेक्निक लगा के याद कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नई में। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर है। अब हम बात करते हैं एथलेटिक्स, फादर ऑफ स्पोर्ट्स। जिम्नास्टिक को मदर ऑफ स्पोर्ट्स बोला जाता है, लेकिन एथलेटिक्स को फादर ऑफ स्पोर्ट्स बोला जाता है। और ये ओलंपिक में 1896 को इंट्रोड्यूस हो चुका था। वर्ल्ड एथलेटिक फॉर्मली नोन एज द इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। 1912 से 2001 तक इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन बोला जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन 2001 से 2019 तक इसको बोला जाने लगा। और दोनों का एब्रिविएशन क्या था? IAAF, जो कि 18 जुलाई 1912 को बनी। एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन कब बनी? 18 जुलाई 1912 को। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। लेकिन 2019 से इसको वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे आप लोगों में देख रहे हो, वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन। हेडक्वार्टर मोनाको में, सेबास्टियन को इसके प्रेसिडेंट हैं। अब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1946 को बनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनी? 1946 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एदेलिया सुमारीवाला इसके प्रेसिडेंट हैं। अब हम एथलेटिक्स में बात करें, ओलंपिक में हमारा जो मेडल रहा है वो नॉर्मन प्रिचार्ड का रहा है, जो कि 200 मीटर रेस, स्प्रिंट रेस और 200 मीटर हर्डल में रहा है। दोनों में उनके सिल्वर मेडल रहा है। लेकिन अगर हम ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल की बात करें, जो कि पूर्ण तरीके से भारत में आया, तो आप सभी लोग उससे अच्छी तरीके से रूबरू हैं, वो नीरज चोपड़ा जी का है, जिन्होंने जेवलिन में हमें गोल्ड मेडल दिलाया 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। KVS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन विच ईयर एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI वॉज स्टेब्लाइज्ड। तो इसका ऑप्शन रहेगा 1946। अब हम बात करते हैं शूटिंग की। शूटिंग की इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन
ISSF 1907 को बनी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिश जर्मनी में है और इसके प्रेसिडेंट लुसियानो रोजी हैं। ये इसका लोगो है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का लोगो है, जो कि 1951 में बनी। ज़्यादातर हमारी जो नेशनल फेडरेशन है 1951 में बनी, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारी फेडरेशन याद हो जाएगी और आप पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसके प्रेसिडेंट रणिंदर सिंह हैं। अब शूटिंग की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ओलंपिक में शूटिंग में मेडल रहा है वो सिल्वर रहा है, वो वर्धन सिंह राठौर के द्वारा, जो कि 2004 में एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे तब आया था। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करें, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो कि अभिनव बिंद्रा द्वारा आया 2008 बीजिंग ओलंपिक में, जो कि चाइना में हुए थे। ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी था और शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल भी अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा हमें मिला है। अब हम बात करते हैं गोल्फ की। ये जैसे गोल्फ है, शूटिंग है, आप इनको हल्के में ना लें, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन डालता है जो आप कम देखते हैं या फिर उन गेम्स पर ध्यान नहीं जाता। तो गोल्फ फेडरेशन को बोलते हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। ये 1958 को बनी, लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अन्निका सोरतामी इसकी जो है प्रेसिडेंट है। इंडियन फेडरेशन की बात करें तो ये इसका आप लोगों देख रहे हैं पिकॉक बना हुआ है, द इंडियन गोल्फ यूनियन बोलते हैं इसे, जो कि दिसंबर 1955 में बनी और 1955 में ही खो खो की फेडरेशन भी बनी। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और ब्रिजिंदर सिंह इसके प्रेसिडेंट हैं। अब हम बात करते हैं अपनी गेम कबड्डी की। कबड्डी की फेडरेशन जो बनी, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, वो 2004 में बनी और इसके प्रेसिडेंट विनोद कुमार तिवारी हैं, जो कि इंडिया से हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया 1973 में बनी। अब आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इतनी लेट बनी और इंडिया की इतनी पहले बन चुकी थी, तो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर रहा है कबड्डी, इसलिए इंडिया में इसकी फेडरेशन जल्दी बनी। बाकी फेडरेशन इंडिया में बाद में बनी, लेकिन कुछ साथ में बनी, लेकिन कबड्डी की फेडरेशन इंडिया में कबड्डी और खो खो की पहले बन चुकी हैं। एशियन कबड्डी फेडरेशन 1978 में बनी, यानी कि 5 साल बाद एशियन कबड्डी फेडरेशन बनी। अब एक नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, संजीवनी, जेमिनी, अमर एंड पंजाबी ये किसके टाइप्स हैं? तो हमको याद रखना, संजीवनी, जेमिनी, अमर एंड पंजाबी ये कबड्डी के टाइप्स हैं। गॉट इट दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं खो खो गेम की। खो खो गेम की फेडरेशन जो बनी है 1955 में बनी है, जिसे KKFI बोलते हैं। इसका एब्रिविएशन KKFI है। एशियन खो खो फेडरेशन 1987 में बनी। देखिए, भारतीय खो खो फेडरेशन का गठन कब हुआ, ये पूछा गया था NVS के 2019 के एग्ज़ाम में, तो 1955 में हुआ था। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखें, अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जाएगा। थैंक यू।